पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले हमने पास्ट सिंपल टेंस को समझा था, यहाँ हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगता है। स्ट्रक्चर रहता है इस टेंस का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी देन अदर वर्ड्स। वॉज आता है सिंगुलर के साथ में और वर्ब आता है प्लूरल नाउन के साथ में। तो देखिए अब यहाँ पर की पॉइंट्स भी दे रखे हैं कुछ पास्ट पॉइंट को जो इंडिकेट करते हैं कि आप सोच सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल होगा। विद द सिंपल पास्ट और अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट विद व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन और व्हाइल के साथ में ये यूज़ होता है, सिंपल पास्ट टेंस के साथ में भी यूज़ हो सकता है, और सर्टेन टाइम इन पास्ट, कुछ टाइम पहले अगर पास्ट में बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है तो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ही फेल डाउन, जब वो क्रॉस कर रहा था रोड को तो वो गिर गया। देखिए वाइल आ गया यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट है दे वर रिपेयरिंग द रोड, वो रिपेयर कर रहे थे रोड को। व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल आई सॉ अ स्नेक, जब मैं स्कूल जा रहा था मैंने एक सांप को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन वाइल का यूज भी देखा और सिंपली आपने वर प्लस रिपेयरिंग, जैसे रिपेयर में आईएनजी फॉर्म भी देखा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द टेबल बाय फ्रेमिंग सेंटेंस एज शोन इन द कॉलम। आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को जैसे कॉलम में शो किया गया है। फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपको, ही वॉज वॉचिंग द मैच, वो मैच देख रहा था। नेगेटिव में इसे चेंज करेंगे तो वॉज के साथ में नॉट लगा देंगे। ही वॉज नॉट वॉचिंग द मैच, वो मैच नहीं देख रहा था। इंट्रोगेटिव में वॉज आगे आ जाएगा और बाकी सेंटेंस जो अफर्मेटिव में है वो एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। वॉज ही वॉचिंग द मैच, क्या वह मैच देख रहा था। इसी तरह से हम आगे सेंटेंस मेक करेंगे। दे वर मेकिंग अ नॉइज, वो शोर कर रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, वो शोर नहीं कर रहे थे। वर को आगे कर देंगे, वर दे मेकिंग अ नॉइज, क्या वो शोर कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अब दे है प्लूरल है तो यहाँ पर वर आ गया। ठीक है, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी नहीं लिख रहा था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन में वॉज को आगे कर देंगे, वॉज आई राइटिंग अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब की लिखनी है ब्लैंक्स में। When I called him, मैंने जब मैंने उसे बुलाया, he was taking a bath, वो नहा रहा था। तो टेक का हो जाएगा यहाँ पर was taking। ठीक है, he के साथ में was आ जाएगा। नेक्स्ट है he was cutting vegetables when mother shouted, जब मदर ने चिल्लाया वो क्या कर रहा था, वेजिटेबल्स को कट कर रहा था। तो यहाँ पर कटिंग हो गया, टी है लास्ट में तो डबल टी आ जाता है आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ ही के साथ में सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा और कट का हो जाएगा कटिंग। तो ही वॉज कटिंग वेजिटेबल्स व्हेन मदर शाउटेड। आई सॉ हिम वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसे देखा जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ ही के साथ में वॉज हो जाएगा, क्रॉस का हो जाएगा क्रॉसिंग। ठीक है, तो एस यहाँ पर डबल है ऑलरेडी तो यहाँ पर वॉज क्रॉसिंग लिख देंगे। When the bell rang, I were speaking to my teacher, जब घंटी बजी तो मैं अपने टीचर से बात कर रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा I के साथ में वर स्पीकिंग। I was भी होता है बट कई जगह वर भी लिखा जाता है I के साथ में, तो आप वर ही लिखेंगे यहाँ पर। When he was going to school, he saw Jaya, जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने देखा जाया को। तो यहाँ पर हो जाएगा when he was going to school he saw Jaya, तो गो का हो गया was going। नेक्स्ट है as I were trying to stand on the stool it broke down, try का हो गया trying और I के साथ में वर का यूज हो गया। as I were trying to stand on the stool it broke down, यह टूट गया। While she was telling her story, the servant began to cry, जब वो स्टोरी बता रही थी तो सर्वेंट है जो नौकर है वो रोने लग गया। तो यहाँ पर हो जाएगा was telling। I knocked the door when she playing on mobile, मैंने नॉक किया, खटखटाया दरवाजे को जब वह बात कर रही थी फ़ोन पर। तो यहाँ टॉक का हो गया टॉकिंग और she के साथ में was का यूज़ करेंगे। Then है लता was preparing for exam when he visited her, when we visited her, जब हमने उसे देखा तब वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, तो प्रिपेयर का हो गया प्रिपेयरिंग, ई हट जाता है आईएनजी लग जाएगा और वॉज आ गया लता के साथ।
नेक्स्ट है 10th सेंटेंस, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। वह पतंग उड़ा रहा था जब एक्सीडेंट हुआ उस प्लेस पर। तो फ्लाई का हो गया फ्लाइंग और ही के साथ में वॉज आ जाएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 36। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा वर्कशीट का सॉल्यूशन। अनसीन पैसेज मिला है आपको जिसे रीड करना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर पैसेज का, योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस। आपका जो बिहेवियर है वो आपकी सक्सेस की चाबी है। वेल बिहेव पीपल आर ऑलवेज वेल नोन इन दी सोसाइटी। जो अच्छे बिहेवियर वाले पीपल होते हैं उनका समाज में रेपुटेटेड होते हैं वो, और उन्हें समाज में हर कोई जानता है। सबसे पहले यहाँ पर टीचर के ऑक्यूपेशन की बात की गई है। अ पोलाइट टीचर कैन क्रिएट अ पॉजिटिव कनेक्शन विद हिज स्टूडेंट। एक अगर पोलाइट जो टीचर है अगर वो है तो वो क्रिएट कर सकता है एक पॉजिटिव कनेक्शन स्टूडेंट्स के साथ में, एंड कैन जनरेट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर। और स्टूडेंट्स में जनरेट कर सकता है वो जानने की इच्छा को, इंटरेस्ट को पढ़ाई के प्रति। स्टूडेंट्स विल ऑल्सो रेस्पेक्टफुली एंड केयरफुली लिसन टू हिम। स्टूडेंट्स भी उसे रेस्पेक्टफुली सुनेंगे, केयरफुली सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एंड दे विल बी मोटिवेटेड टू अटेंड हिज क्लास एंड लर्न मोर। और उसकी मोटिवेशन क्लास वो लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन की बात की गई है डॉक्टर। स्माइलिंग फेस ऑफ डॉक्टर इंक्रीज द हीलिंग एबिलिटी ऑफ द पेशेंट्स एंड मेक रैपिड रिकवरी। एक अगर स्माइलिंग फेस डॉक्टर है जो आपको एक पॉजिटिव माहौल देता है, वो अगर रहता है तो उससे हीलिंग जो एबिलिटी है वो पेशेंट्स में बढ़ जाती है और जल्दी से वो रिकवर हो जाते हैं किसी भी बीमारी के प्रति। बिहेवियर ऑफ अ डॉक्टर कैन हेल्प देम हील मोर देन द मेडिसिन। मेडिसिन से ज़्यादा जो डॉक्टर का बिहेवियर है वो हेल्प करता है हील करने में, किसी भी रिकवरी में। द पेशेंट्स वुड फील मच बेटर इन हिज प्रेजेंस। जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर वो उनके प्रेजेंस में कुछ, अगर जैसे उनकी मेडिसिन चल रही होती है या कोई उनका रिकवरी हो रही होती है किसी भी जो डिजीज़ है उसकी, तो वो फटाफट से ख़त्म हो जाती है, रिकवरी हो जाती है उसकी। डॉक्टर विद कंपैशन एंड गुड बिहेवियर एंड सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशन। जो डॉक्टर होते हैं उनको अपने गुड बिहेवियर के साथ में अच्छी सक्सेस भी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, अ वेल बिहेव्ड ऑफिसर इज ऑलवेज पॉपुलर अमंग द सबऑर्डिनेट्स। हिज हम्बल टोन ऑफ वॉइस इंस्पायर्स द क्लर्क टू वर्क वेल। अगर बड़ी पोस्ट पे जैसे कोई रहता है ऑफिसर, उसका अगर हम्बल बिहेवियर रहेगा तो उसकी हर कोई जो है उसके नीचे के जो लोग रहते हैं जैसे क्लर्क वगैरह, वो उनकी बातों को मानेंगे और वो हमेशा उनसे इंस्पायर होंगे और अच्छा काम करेंगे। ही ऑलवेज गेट हिज वर्क डन इन टाइम। अगर वो अपने काम को टाइम पर करता है तो उससे नीचे वाली जो पोस्ट होती है वो भी उन्हें देख करके टाइम पे उस काम को करेंगे। Being nice and kind to people around is very important for the best quality of life full of happiness. अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, फुल ऑफ हैप्पीनेस, तो आपको अपने सराउंडिंग जो पीपल हैं उनके प्रति दयालु और अच्छा बिहेवियर रखना होगा, तभी जा कर के आपको वो सक्सेस मिल सकती है जिसकी आप कामना करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स इस पैसेज से रिलेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ पोलाइट टीचर मोटिवेट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करता है एक पोलाइट टीचर। अ पोलाइट टीचर कैन क्रिएट अ पॉजिटिव कनेक्शन विद हिज स्टूडेंट, कैन जनरेट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर। स्टूडेंट्स विल ऑलवेज also respectfully and carefully listen to him and they will motivated to attend his class and learn more. एक अच्छा टीचर अगर होगा तो बच्चे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उनकी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, वो स्कूल जाना चाहेंगे, है ना। और एक गंदा टीचर होगा तो उससे कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, उससे डरेंगे स्टूडेंट और वो पढ़ने के प्रति रुचि भी उनकी कम हो जाती है। एक पोलाइट टीचर का होना बहुत ज़रूरी है स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट लिखने हैं। तो देखिए, की का अनइम्पॉर्टेंट, इनकी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अनइम्पॉर्टेंट। पोलाइट का रूट, मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, रैपिड, स्लो। हाउ डू पेशेंट फील इन द प्रेजेंस ऑफ गुड डॉक्टर। कैसा फील करते हैं पेशेंट्स एक अच्छे डॉक्टर के साथ में। रिलैक्स्ड, बी ऑप्शन को करेक्ट कर देना है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बेस्ट क्वालिटी फॉर लाइफ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर है ना बी लिख देना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट
फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ बीइंग नाइस एंड काइंड। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की लाइफ चाहिए, तो आपको एक अच्छा और दयालु व्यक्ति होना है उसके लिए। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। 5th क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इन द की टू सक्सेस। तो देखिए की का अर्थ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए आपके अकॉर्डिंग? योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस। वेल बिहेव पीपल आर ऑलवेज वेल नोन इन द सोसाइटी। तो तुम्हारा जो बिहेवियर है वो ही तुम्हारे सक्सेस की चाबी है, वो इम्पोर्टेंट है। और जो वेल बिहेव लोग होते हैं, आपने देखा समाज में रेपुटेटेड लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, तो उनका समाज में भी वैल्यू होता है। 6th क्वेश्चन है व्हाट इंस्पायर्स द क्लर्क टू वर्क सिंसियरली। क्लर्क को एक सिंसियरली वर्क करने के लिए कौन इंस्पायर करता है? हिज हम्बल टोन ऑफ वॉइस इंस्पायर द क्लर्क टू वर्क वेल, ही ऑलवेज गेट हिज वर्क डन इन टाइम। तो यहाँ पर देखिए हिज की जगह पे आपको लिख देना ऑफिसर्स हम्बल टोन। हिज ऑफिसर, ठीक है, हिज ऑफिसर हु हैज humble tone, ठीक है, who has humble tone of voice inspire the clerk to work well, he always get his work done in time। ठीक है, तो वो हमेशा अपने काम को टाइम पर करेगा। तो अगर वो ये चीज़ें होती है अगर ऑफिसर में, तो वो क्लर्क को इंस्पायर करेंगी अच्छे काम के लिए। तो यहाँ पर आपको हिज के बाद में ऑफिसर हु हैज़, ठीक है, ये आपको लाइन ऐड कर देनी है। ठीक है। 7th क्वेश्चन है choose the word with similar meaning from the passage and underline for the underlined word in the sentence given below। आपको underline वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे रिलेट आपको चूज करने हैं सिमिलर मीनिंग वर्ड्स पैसेज में से। There is a well known doctor in our village, there is a popular doctor in our village। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया वेल नोन का पॉपुलर, there is a popular doctor। Mr. Mohan is a good teacher, तो यहाँ हो जाएगा मिस्टर मोहन इज अ वेल टीचर। माई विलेज सरपंच इज वेरी पोलाइट, माई विलेज सरपंच इज वेरी हम्बल। अमित ऑलवेज इंकरेज हिज ब्रदर, अमित ऑलवेज इंस्पायर हिज ब्रदर। तो इंकरेज भी वही होता है जो इंस्पायर करता है। ठीक है। वी शुड बी काइंड वाइल हेल्पिंग अदर्स, वी शुड बी गुड वाइल हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, तो आपको दिए गए जो वर्ड्स थे अंडरलाइन वर्ड्स, उनके सिमिलर वर्ड्स आपको लिखने थे। आप पैसेज में से भी ले सकते थे या अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन। देखेंगे वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन, जिसमें हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पास्ट सिंपल टेंस को समझा था, यहाँ हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो चलिए देखते हैं। Past perfect tense describe an action completed before a certain moment in the past। Past perfect शो करता है जो पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुआ है, उसे जो सर्टेनली हुआ है, ठीक है, उसे प्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव, मैंने लेटर लिखा उसके आने से पहले। ठीक है। When he reached the stadium, the match had started। जब वो पहुंचा स्टेडियम में, मैच स्टार्ट हो चुका था। चुकी है या आ की ध्वनि आ रही है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, उसकी आने से पहले। तो इस टाइप से अगर सेंटेंस देखने को मिले तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ये सेंटेंस टिक आउट करने हैं। स्ट्रक्चर रहता है इस टेंस का, सब्जेक्ट हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और अदर वर्ड्स जो सेंटेंस में रहते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है आपको पास्ट परफेक्ट के लिए। अब देखेंगे कुछ रिकॉग्निशन वर्ड जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। जैसे व्हेन दिखेगा आपको अगर सेंटेंस में, तो पास्ट परफेक्ट है। आफ्टर, बिफोर, विद द सिंपल पास्ट टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस के साथ में यूज किए गए हों तो आप समझ जाइए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। अब देखेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल एज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट सेंटेंस। आपको फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इसी तरह से आपको सेकंड थर्ड सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस रीड आउट करेंगे, ही हैड डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी, उसने डिक्लेयर की एक नई पॉलिसी। नेगेटिव में हो जाएगा, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, ही हैड नॉट डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, हैड ही डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी क्वेश्चन मार्क।
इसी तरह से आपको आगे सॉल्व करने हैं। शी हैड बॉट अ न्यू कार, उसने एक खरीदी न्यू कार। शी हैड नॉट बॉट अ न्यू कार, उसने नहीं खरीदी न्यू कार। हैड शी बॉट अ न्यू कार, क्या उसने खरीदी न्यू कार। तो इस तरह से आपको बनाना होता है। थर्ड सेंटेंस है यू हैड क्योर द डिजीज, तुम्हें इस डिजीज का क्योर करना चाहिए था। यू हैड नॉट क्योर्ड द डिजीज, हैड यू क्योर्ड द डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको देखिए क्लू भी दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अदर वर्ड्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट विद आफ्टर बिफोर व्हेन का यूज करते हुए। तो देखिए द मीटिंग ब्लैंक बिफोर द पुलिस कैम, देखिए पास्ट सिंपल से जोड़ दिया सेंटेंस को, पास्ट सिंपल टेंस आ गया, इसका मतलब आगे आपका क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए द मीटिंग हैड एंडेड बिफोर द पुलिस कैम, एंड का एंडेड हो गया थर्ड फॉर्म, हैड आ गया मीटिंग के साथ में, तो यहाँ क्या हो गया, द मीटिंग हैड एंडेड बिफोर द पुलिस कैम। तो ये इस स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट, ठीक है। दे ब्लैंक अ बिग प्रॉपर्टी बाय द टाइम द पुलिस कंट्रोल द सिचुएशन। तो यहाँ हो गया उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी बड़ी सारी प्रॉपर्टी जब तक पुलिस आई, उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय कर चुके थे। तो यहाँ हो जाएगा कर चुके के लिए हैड डिस्ट्रॉयड, दे हैड डिस्ट्रॉयड अ बिग प्रॉपर्टी बाय द टाइम द पुलिस कंट्रोल द सिचुएशन। आफ्टर अ नंबर ऑफ पीपल ब्लैंक दे इन्वेंटेड द वैक्सीन। बहुत सारे नंबर जो पीपल है उनकी संख्या मरने के बाद में क्या किया उन्होंने, इन्वेंट किया क्या, वैक्सीन को। तो यहाँ डाई का हो गया हैड डाइड, आफ्टर अ नंबर ऑफ पीपल हैड डाइड दे इन्वेंटेड द वैक्सीन। द पुलिस हैड अराइव्ड एट द स्पॉट बिफोर द सिचुएशन बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती उससे पहले ही क्या होगी, पुलिस आ चुकी थी। तो यहाँ हो जाएगा हैड अराइव्ड, अराइव का हैड अराइव। द चीफ गेस्ट केम टू द फंक्शन आफ्टर मैनी पीपल हैड गॉन। बहुत सारे पीपल के जाने के बाद जो चीफ गेस्ट हैं वो आए बहुत सारे पीपल जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल पहले दे दिया और आपका जो पास्ट परफेक्ट है वो बाद में आया है। तो इससे आप समझ जाइएगा जब भी हम सेंटेंस को बोल रहे हैं तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट अगर मिक्सचर है तो आपको आगे पीछे दिखेगा सिंपल पास्ट या पहले सिंपल पास्ट आ जाएगा, बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, या पहले पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और बाद में सिंपल प्रेजेंट पास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया गया था ताकि आप ये समझ सकें। नेक्स्ट है दे हैड पोस्टपोन्ड द प्रोग्राम बिफोर दे इन्फॉर्म मी। उन्होंने पोस्टपोन कर दिया मेरे इन्फॉर्म करने से पहले ही, वो जो प्रोग्राम है उसे पोस्टपोन कर चुके थे। इसका मतलब क्या है, कर चुके थे। तो यहाँ हो जाएगा दे हैड पोस्टपोन, पोस्टपोन का हैड पोस्टपोन। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड सोल्ड हर ओल्ड कार व्हेन हर मदर केम। उसकी जब मदर आई तो उसने बेच दिया था अपनी कार को, वो बेच चुकी थी अपने कार को। तो यहाँ हो जाएगा शी हैड सोल्ड हर ओल्ड कार व्हेन हर मदर केम। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको पूरी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत ही इजी तरीके से हमने समझने की कोशिश की है, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। देन अब देखेंगे हम वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन, जिसमें हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगा, हेड के साथ में बीन मिलेगा। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा था उसी तरह से उसमें हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म था वर्ब के साथ, इसमें है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ। तो देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, व्हेन आई सॉ हिम, मैंने जब उसे देखा, ही हैड बीन वॉचिंग द टेलीविजन, वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था टेलीविजन। वाटर हैड बीन फ्लोइंग फॉर मैनी डेज व्हेन दे रिपेयर द पाइप, उन्होंने जब पाइप को रिपेयर किया उससे पहले जो है वाटर बहुत ज़्यादा फैल रहा था, पानी क्या हो रहा था, बहुत दिन से पानी फैल रहा था। दे रिपेयर द पाइप व्हेन, जब उन्होंने पाइप को रिपेयर किया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अब देखेंगे रिकॉग्निशन वर्ड,
जिससे आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। जैसे जनरली दिस टेंस इज यूज विद द सिंपल पास्ट टेंस एंड फॉर सिंस बिफोर द टाइम। फॉर सिंस का यूज होता है बिफोर द टाइम, और जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके साथ में भी इसका यूज किया जाता है। तो अब देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको एग्जांपल दिए गए हैं जिससे आप आगे के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आई हैड बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग में। नोवेल जो है वो जो नोवेल है वो मॉर्निंग से पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, हैड के बाद में नॉट लगा दिया, देन बीन लग जाएगा, देन आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ में। तो देखिए यहाँ पर मैं नहीं पढ़ रहा था सुबह से नोवेल, इसका ये हुआ। इंट्रोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, हैड आई बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। हैड को आकर लिख करके पूरा सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव वाला एज इट इज आ जाएगा, हैड बस आगे आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से आपको आगे भी करने हैं सेंटेंस को चेंजेस। जैसे शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से गा रही थी। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से नहीं गा रही थी। हैज शी बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, क्या वो 10 साल से गा रही थी। नेक्स्ट देखेंगे, वी हैड बीन रिसाइडिंग देयर फॉर अ डिकेड। तो यहाँ हो जाएगा वी हैड नॉट बीन residing there for a decade. How we been residing there for a decade? Question mark. Next है, he had been playing in the team for 10 years. वो अपनी टीम में 10 साल से खेल रहा है, अपनी टीम के साथ में खेल रहा था। तो यहाँ हो जाएगा he had not been playing in the team for 10 years. वो नहीं खेल रहा था 10 साल से। Had he been playing in the team for 10 years? क्या उसने वो खेल रहा था 10 years से अपनी टीम के साथ। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, द स्पाइडर हैड बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग। जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो काफ़ी लंबे समय से चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ हो जाएगा द स्पाइडर हैड नॉट बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग। स्पाइडर जो है वो कोशिश नहीं कर रही थी काफ़ी लंबे समय से चढ़ने की। हैड द स्पाइडर बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग, क्या स्पाइडर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लंबे समय से। तो इस तरह से हो जाता है, सिंपल ही होता है। बस आपको हेड के बाद में नॉट लगाना है, देन बीन लगा देना है, देन वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, और अगर क्वेश्चन में है तो हेड को आगे कर दीजिए, एज इट इज अफर्मेटिव वाला सेंटेंस आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका रीअरेंज दिस सेंटेंस क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनका जो अरेंजमेंट है वो गलत तरीके से दिया गया है, तो आपको करेक्ट करके इनका लिखना है अरेंजमेंट। तो देखिए हम देखेंगे, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अब हम करेक्ट फॉर्म में इनको देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours व्हेन शी कॉल्ड मी। जब उसने बुलाया तो मैं खेल रहा था चेस 2 घंटे से। व्हेन द बेल रिंग शी हैड बीन कुकिंग फॉर एन आवर। जब घंटी बजी तो वो बना रही थी खाना 1 घंटे से। ही हैड बीन, यहाँ पर बीन कर दीजिएगा, ठीक है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। 2 दिन से बारिश हो रही थी। They had been repairing the breeze for 5 years. वो रिपेयर कर रहे थे इस ब्रीज को 5 साल से। He had been playing for India for many years. वो खेल रहे थे इंडिया के लिए, वह खेल रहा था इंडिया के लिए काफ़ी साल से, ठीक है। तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना था 5 सेंटेंस का। तो उम्मीद है आपको वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने समझा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब देखेंगे वर्कशीट 40 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको मिक्स फॉर्म दी गई है। देखिए सिंपल देख लिया हमने, परफेक्ट देख लिया, कंटिन्यूअस देख लिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे मिक्स फॉर्म पास्ट टेंस का। तो देखिए क्वेश्चन से समझिएगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पास्ट टेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर पास्ट टेंस को कि ये कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। ओके, आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे। मैंने कल अपना काम कंप्लीट किया था, पूरा किया था। तो कौन सा टेंस हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली पास्ट परफेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर बस ईडी फॉर्म दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एट दैट टाइम। चिल्ड्रन जो हैं खेल रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म रहता है तो पास्ट कंटिन्यूअस रहता है। तो यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस आपको लिख देना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देन थर्ड सेंटेंस देखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो पेशेंट है वो मर चुका था जब तक डॉक्टर आए। तो यहाँ पर देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, एन ओल्ड वुमन हैड बीन लिविंग इन माई हाउस सिंस 1990। जो ओल्ड वुमेन है वो मेरे घर में रह रही थी 1990 से, 1990 से। हैड बीन लिविंग है, तो ये कौन सा टेंस है? अभी हमने ये पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आपको लिख देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है रीड द क्वेश्चन एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको अल्टरनेटिव चूज करने हैं कि कौन सा सेंटेंस में क्या अल्टरनेट आएगा। जैसे ऋतु ब्लैंक हर मदर 5 ईयर एगो, तो यहाँ हो जाएगा ऋतु मेट हर मदर 5 ईयर एगो। ऋतु जो है अपनी मदर से 5 साल पहले मिली थी। तो देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर मीट का मेट हो जाएगा जो है फॉर्म, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द मदर विद हर चिल्ड्रन एट दैट टाइम। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं जिसमें से आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है ये। जो मदर है वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मदर के लिए आ जाएगा वॉज प्लेइंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन। ट्रेन आ गई थी जब हम पहुंचे स्टेशन। तो यहाँ पर डिपार्ट हो चुकी थी जब तक हम पहुंचे स्टेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड डिपार्टेड। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका शो कर रहा है पास्ट सिंपल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हैड डिपार्टेड। माई सिस्टर इन दैट इंस्टीट्यूट सिंस 2021। मेरी सिस्टर ने खोल रखा था इंस्टीट्यूट, मेरी सिस्टर जो है उन्होंने खोल रखा था इंस्टीट्यूट सिंस 2021 से वो पढ़ रही थी। इसका मतलब क्या होगा, मेरी सिस्टर जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी 2021 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हैड बीन स्टडिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सिंस जो 2021 से अभी तक पढ़ रही थी उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन स्टडिंग। यहाँ पर वॉज स्टडिंग नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर सिंस लगाया हुआ है 2021 से मेरी बहन जो है वो पढ़ रही थी, तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे, माई सिस्टर हैड बीन स्टडिंग इन दैट इंस्टीट्यूट सिंस 2021। तो ये डन होता है वर्कशीट 40 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने मिक्स्ड टेंस देखे पास्ट टेंस की फॉर्म में। तो यहाँ हमने देखा इस वीडियो में वर्कशीट 40, वर्कशीट 39, वर्कशीट 38 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे की वर्कशीट भी हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।